नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आइए आज हम चर्चा करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 26 मई 2021 को यानी कि बुधवार को लग रहा है। यह भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:17 से सायं 7:19 तक रहेगा, लगभग 5 घंटे तक। तो चंद्र ग्रहण के बारे में और ज़्यादा जानने के पहले थोड़ा सा इसका विज्ञान की दृष्टि से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चंद्र ग्रहण को अंग्रेजी में लूनर एक्लिप्स कहते हैं और चंद्र ग्रहण की घटना तब घटती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए एक लाइन यानी कि एक सीध में आ जाते हैं। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सूर्य का जो चक्कर है वो पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाते हैं। तो ये परिक्रमा पथ पर जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश सीधे ना पड़कर पृथ्वी से परावर्तित होकर पड़ने लगता है, इसलिए चंद्रमा पर छाया दिखती है या चंद्रमा का रंग जो है लाल कलर का, खूनी लाल कलर का जिसको बोलते हैं, दिखता है, जिसको कि रेड मून कहते हैं। तो इस बार चूँकि पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है, साथ ही फुल मून है और रेड मून, दोनों चीज़ें हो रही हैं चंद्र ग्रहण के साथ। इसको सुपर मून और ब्लड मून भी कहा जा रहा है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि चंद्रमा का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, यानी कि पृथ्वी जो हमारे क्षेत्र है जहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय घटित हो रहा है, उससे जब सूर्य जो है उसके सीध में ना होकर के प्रकाश कहीं से परावर्तित होकर हमको दिखाई देता है, तो लाल रंग की जो प्रकाश होती है, प्रकाश किरणें, चूँकि सूर्य के प्रकाश किरणों में 7 रंग की प्रकाश किरणें होती हैं, आप सबने जानते होंगे। उसमें लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो लाल रंग का जो प्रकाश हमको सबसे पहले या सबसे ज़्यादा दिखता है। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर जब सूर्य की किरणें जो हैं पृथ्वी पर पड़ती हैं और यहाँ से परावर्तित होकर किरणें जाती हैं चंद्रमा पे, तो या तो छाया दिखेगी या फिर ब्लड मून की तरह यानी कि रेड लाल कलर का चंद्रमा आपको दिखेगा। और एक चीज़ और है कि इस दिन यानी कि 26 मई को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आ जाएगा, जिसके कारण यह आकार में भी सबसे बड़ा दिखाई देगा। तो चंद्रमा पर छाया और लाल रंग का मून होगा और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगा, इसलिए यह सबसे बड़ा दिखाई देगा। तो आप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि चंद्रमा सबसे बड़ा क्यों दिखाई देगा, साथ ही लाल रंग का क्यों दिखाई देगा। इस साल के चंद्र ग्रहण में 26 मई 2021 को पहला और आखिरी सुपर मून होगा और ब्लड मून भी नज़र आएगा। चूँकि आप जानते हैं एक साल में 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण लगते हैं औसतन है, लेकिन इस बार जो ये चंद्र ग्रहण है इसी में केवल आपको ये सुपर मून और ब्लड मून दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। हालांकि इस साल का जो चंद्र ग्रहण है वह भारत में आंशिक रूप से ही दिखाई देगा, इसलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण जो है बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। यह लगभग 5 घंटे का है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, परंतु भारत में यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। हालांकि यह भारत के कुछ क्षेत्रों में ही दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों होता है कि चंद्र ग्रहण भारत के कुछ ही क्षेत्रों में दिखाई देगा? असल में चंद्रमा का जो आकार है वो पृथ्वी की अपेक्षा छोटा है, तो चंद्रमा पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में नहीं दिखाई देगा, कहीं कहीं उसका कुछ अंश ही दिखाई देगा। जो हिस्सा पृथ्वी का उसके सबसे सीध में पड़ेगा वहीं पर जो है पूरी तरह से यह ग्रहण दिखाई देगा। अब यह चंद्र ग्रहण जो 26 मई 2021 को बुधवार को चूँकि लग रहा है, इस दिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, साथ ही अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति है, तो वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में यह ग्रहण लगेगा। अब सूतक काल क्या होगा? जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में सूतक लग जाता है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो ग्रहण के 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। सूतक काल यानी आपको कुछ परहेज करने पड़ते हैं, उस समय को अशुभ माना जाता है। परंतु यह एक चूँकि उपछाया चंद्र ग्रहण है और भारत में इसकी पूरी स्थिति नहीं दिखेगी, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का कोई सूतक काल भारत में नहीं होगा। तो कोई सूतक काल नहीं होगा, तो इस चीज़ को लेके कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब भारत में कहाँ कहाँ दिखेगा? चूँकि दुनिया में पूर्वी एशिया में दिखेगा, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में दिखेगा और ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आएगा। भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दिखेगा, वो भी सायंकाल के समय, जैसे कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में दिख सकता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब पूर्वोत्तर क्षेत्रों में
थोड़े समय के लिए दिखाई दे सकता है। तो कुल मिलाकर ये चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव भारत में नहीं होगा, तो इसलिए भारत में ना तो इसका सूतक माना जाएगा और ना ही इसका किसी तरह का विशेष दुष्प्रभाव होगा। लेकिन चूंकि अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो पृथ्वी पर उसका प्रभाव प्रत्येक जगह कुछ न कुछ आंशिक रूप से अवश्य होगा। इसलिए हमको क्या सावधानियां रखनी चाहिए परसों के इस चंद्र ग्रहण में, जो कि 26 मई को लगेगा। इसके लिए हमको चंद्र ग्रहण में देखते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान तेल लगाना, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, दोनों के दौरान इस चीज़ को हम सावधानी रखते हैं। ग्रहण के दौरान तेल लगाना, जल पीना, बाल बनाना, कपड़े धोना और ताला खोलने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो इस दौरान लोग निराजल व्रत भी रहते हैं, बाल नहीं कटाना, आपको कपड़े नहीं धोने हैं, तेल नहीं लगाना है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, या तो उसके पहले कर लें या तो उसके पश्चात करें। ग्रहण काल में सोने से व्यक्ति रोगी होता है, ऐसी मान्यता है। तो ग्रहण जितने टाइम के दौरान लग रहा है, यानी कि लगभग 2:17 से लेकर 7:19 के बीच में, तो 5 घंटे के दौरान सोने से बचें। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल आदि नहीं तोड़ने चाहिए। ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें। तो ये सारी सावधानियां आप रख सकते हैं इस दौरान। अब ग्रहण में क्या करना चाहिए? तो ग्रहण शुरू होने से पहले सबसे पहले खुद को शुद्ध कर लें, यानी इस 2 बजे से पहले ही खुद स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ हो जाएं। इसके अलावा ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना शुभ होता है। तो इस 5 घंटे के दौरान आपके जो भी इष्ट देव हो उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं, उनका हवन इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्र ग्रहण में आप दान कर सकते हैं, चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का या राहु से संबंधित चीज़ों का। इसके अलावा जो ज्योतिषी उपाय होते हैं, जैसे कि मैं भी बताता रहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग कहीं बना हुआ है, तो जिस समय वास्तव में चंद्र ग्रहण लग रहा हो उस समय आपको नारियल प्रवाहित करना चाहिए बहते जल में, या इस तरह के और जो उपाय बताए जाते हैं उनमें से आप कोई ज्योतिषी उपाय कर सकते हैं। तो यह सब करना बेहद शुभ माना जाता है। और ग्रहण समाप्त होने पर घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लें। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान तमाम इस तरह की रेडिएशंस हैं जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, और वो हमारे भोजन, पानी या हमारे शरीर सभी को प्रभावित करती हैं। तो ये प्राचीन समय में जो चीज़ें बनाई गई हैं वो कहीं न कहीं इस चीज़ों को एक समझ कर ही बनाई गई हैं, जो आधुनिक काल में भी उसी तरह उपयोगी हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद एक बार फिर स्नान कर लेना चाहिए। और ग्रहण काल के दौरान अगर मान लीजिए कोई रोगी है या कोई वृद्ध है जिसको कुछ खाना पीना पड़ रहा है, या इस दौरान आप भूखा प्यासा ना रह सकें, तो जो भी खाएं या पिएं कोई चीज़, तो उसमें तुलसी की पत्ती डाल लेना चाहिए। इससे जो है ग्रहण का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो ये आज पूरे ग्रहण के बारे में चर्चा है, और क्या आप करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी आप सावधानी रखें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।